कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या है? कोशिका भित्ति एक कठोर बाहरी परत है जो कुछ कोशिकाओं को सुरक्षा और संरचना प्रदान करती है। ये कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है और कोशिका को उसका आकार बनाए रखने में मदद करती है। कोशिका भित्ति केवल निम्नलिखित में पाई जाती है: पादप कोशिका, कवक, बैक्टीरिया, आर्किया। खोजकर्ता कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका भित्ति की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति की संरचना कोशिका के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। 1. पादप कोशिका में मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन भी होते हैं। 2. कक फंगाई में मुख्य रूप से काइटिन से बनी होती है। 3. बैक्टीरिया में मुख्य रूप से पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। कोशिका भित्ति की परतें लेयर्स ऑफ सेल वॉल। प्राथमिक भित्ति प्राइमरी सेल वॉल कोशिका वृद्धि के दौरान बनती है, पतली और लचीली होती है। माध्यमिक भित्ति सेकेंडरी सेल वॉल परिपक्व कोशिकाओं में बनती है, अधिक कठोर और मोटी होती है। 3. मध्य प्लेटिका दो कोशिकाओं के बीच पाई जाती है और उन्हें जोड़कर रखती है। कोशिका भित्ति के काल वॉल। 1. संरचना और मजबूती provides structure and strength कोशिका को उसका आकार बनाए रखने में मदद करती है। 2. सुरक्षा प्रोटेक्शन बाहरी दबाव, यांत्रिक आघात और रोगजनकों पैथोजन से बचाती है। जल संतुलन regulates water balance कोशिका में अत्यधिक जल प्रवेश को रोकती है और तुरजोर दाब turgor pressure बनाए रखती है। 4. पारगम्यबिलिटी यह अर्धपारगमी जिससे कुछ पदार्थ अंदर बाहर जा सकते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कोशिका भित्ति केवल पादप, कवक और बैक्टीरिया में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। यह कोशिका के अंदर के अंगों की सुरक्षा करती है। कोशिका भित्ति में छिद्र पोर्स होते हैं जिन्हें मोडेस्माटा प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है, जो कोशिकाओं के बीच संचार में मदद करते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बताइए। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेल जैसी अर्ध तरल सेमी फ्लूइड पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और नाभिक न्यूक्लियस के बीच स्थित होता है। इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग ऑर्गेनेल्स निहित होते हैं। ये कोशिका के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। खोजकर्ता रॉबर्ट हुक ने 665 में कोशिका की खोज की, लेकिन एडुआर्ड स्ट्रासबर्गर ने ईपोर्ड 82 में साइटोप्लाज्म की विस्तृत व्याख्या की। साइटोप्लाज्म की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। 1. साइटोसोल यह तरल भाग होता है जिसमें जल, लवण, स्वाइम्स और जैविक अणु बायोमोलिक्यूल्स खुले होते हैं। 2. कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम जैसे कोशिका के विभिन्न घटक मौजूद होते हैं। 3. समावेशन इंक्लूजन्स ये अस्थायी भंडारण इकाइयाँ होती हैं जिनमें ग्लाइकोजन, लिपिड और रंग द्रव्य होते हैं। साइटोप्लाज्म के प्रकार टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म। 1. एंडोप्लाज्म ये आंतरिक घना भाग होता है जिसमें कोशिकांग मौजूद होते हैं। 2. एक्टोप्लाज्म ये बाहरी, स्पष्ट और अधिक जेल जैसा भाग होता है जो कोशिका झिल्ली के पास स्थित होता है। साइटोप्लाज्म के कार्य फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। 1. कोशिकांगों का समर्थन सपोर्ट टू ऑर्गेनेल्स ये कोशिका के सभी अंगों को सहारा देता है और उनकी स्थिति बनाए रखता है। 2. रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस कोशिका में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे ग्लाइकोलाइसिस यहीं संपन्न होती हैं। 3. परिवहन स्पोर्ट इसमें कोशिका के अंदर पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन होता है। 4. ऊर्जा निर्माण एनर्जी प्रोडक्शन कोशिका की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया एटीपी संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। संकेत संचार सेल सिग्नलिंग कोशिका के विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान करता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में साइटोप्लाज्म का अंतर। साइटोस्म सभी कोशिकाओं, पादप, जंतु, बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें लगभग 80% जल होता है। कोशिका विभाजन और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अर्ध पारगम्य सेमी परमिएबल होता है और इसमें पदार्थों का मुक्त आवागमन होता है। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो बताइए। न्यूक्लियस क्या है?
न्यूक्लियस कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कंट्रोल्स ऑफ द सेल कहा जाता है। यह कोशिका के विकास, वृद्धि, प्रजनन और आनुवंशिक जानकारी के भंडारण और प्रसारण को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के सभी कार्यों का निर्देशन करता है। खोजकर्ता न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में की थी। न्यूक्लियस की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस 1. न्यूक्लियर झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह दोहरी झिल्ली होती है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिनसे पदार्थ अंदर बाहर जाते हैं। 2. न्यूक्लियोप्लाज्म इसे कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये जेल जैसा तरल पदार्थ होता है जिसमें क्रोमेटिन और न्यूक्लियोल्स मौजूद रहते हैं। 3. न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर एक घना गोलाकार हिस्सा होता है। ये राइबोस के निर्माण में मदद करता है। क्रोमेटिन ये डीएनए और प्रोटीन का बना जाल होता है। कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमोसोम में बदल जाता है जिसमें आनुवंशिक जानकारी होती है। न्यूक्लियस के कार्य फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस 1. आनुवंशिक जानकारी का भंडारण स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसमें डीएनए मौजूद होता है जो आनुवंशिक गुणों ट्रेट्स को नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन ये कोशिका के विभाजन माइटोसिस और मियोसिस को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेशन। न्यूक्लियस से मिले निर्देशों के आधार पर राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 4. विकास और वृद्धि सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोशिका की वृद्धि और चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आनुवांशिक जानकारी का प्रसारण जेनेटिक ट्रांसमिशन माता पिता से संतानों तक आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण सुनिश्चित करता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। पादप और जंतु कोशिका में न्यूक्लियस का अंतर। महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो जीवन की आनुवंशिक जानकारी रखता है। कुछ कोशिकाएं बहुनाभिकीय मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं जैसे कंकाल पेशी कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो बताइए। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल कोशिका के भीतर पाया जाने वाला एक झिल्ली से घिरा हुआ थैलीनुमा संरचनात्मक अंग है जिसमें तरल पदार्थ, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ और अन्य अणु संग्रहित रहते हैं। ये कोशिका में भंडारण, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट और द्रव्य संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। वैक्यूल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है जो वैक्यूल के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। अंदर का पदार्थ है सैप। इसमें पानी, लवणस, शर्करा शुगर्स, एंजाइम, अपशिष्ट और अन्य कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। वैक्यूल के प्रकार वैक्यूल्स 1. खाद्य वैक्यूल फूड वैक्यूल ये भोजन को पचाने और संग्रहित करने में मदद करता है। संकोचशील वैक्यूल कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा में पाया जाता है और कोशिका से अतिरिक्त पानी बाहर निकालता है। 3. केंद्रीय वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल पादप कोशिकाओं में बड़ा और केंद्रीय रूप से स्थित होता है। वैक्यूल के कार्य फंक्शंस ऑफ वैक्यूल 1. भंडारण स्टोरेज पानी, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है। अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट कोशिका के हानिकारक या अवांछनीय पदार्थों को संग्रहित करके हटाने में मदद करता है। 3. द्रव्य संतुलन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस कोशिका में जल का संतुलन बनाए रखता है। 4. आकार और दृढ़ता पादप कोशिकाओं में वैक्यूल पानी से भरकर कोशिका को कठोर और दृढ़ बनाता है। पादप और जंतु कोशिका में वैक्यूल का अंतर। महत्वपूर्ण तथ्य पादप कोशिकाओं में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और ये कोशिका के 80 to 90% भाग को घेर सकता है। एक कोशिकीय प्राणियों में वैक्यूल पाचन, डाइजेशन और निष्कासन एक्सक्रीशन में मदद करता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बताइए। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग ऑर्गेनेल है जिसमें पाचन एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम कोशिका के पुराने, बेकार या हानिकारक पदार्थों को तोड़ने और नष्ट करने में सहायता करते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला
सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि यह आवश्यकता पड़ने पर पूरी कोशिका को नष्ट कर सकता है। खोजकर्ता लाइसोजोम की खोज 955 में क्रिश्चियन डी ड्यूव ने की थी। लाइसोजोम की संरचना स्ट्रक्चर एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोजोम एकल लिपिड बायलेयर झिल्ली से घिरा होता है, जो इसके अंदर मौजूद पाचन एंजाइमों को कोशिका के अन्य भागों से अलग रखता है। एंजाइम्स इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे प्रोटीएड प्रोटीएज, लिपेज, न्यूक्लियस और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं। लाइसोजोम के कार्य फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम 1. पदार्थों का अपघटन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। कोशिका में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, वायरस और अन्य अवांछनीय पदार्थों को नष्ट करता है। पुरानी कोशिकाओं का पुनर्चक्रण ऑटोफेजी। क्षतिग्रस्त और निष्क्रिय कोशिकाओं ऑर्गेनेल्स को तोड़कर उनका पुनः उपयोग करता है। 3. कोशिका मृत्यु एपोप्टोसिस। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम अपनी झिल्ली को तोड़कर एंजाइम छोड़ता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है। अवशिष्ट निकाय रेजिडुअल बॉडीज निर्माण पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट को एकत्र करता है और कोशिका से बाहर निकालता है। लाइसोसोम की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइसोसोम। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। पाचन एंजाइमों से भरपूर होता है, जो अम्लीय वातावरण pH 4.5 में कार्य करते हैं। लाइसोसोम विभिन्न आकारों और आकृतियों में हो सकते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर्लाइसोम इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। जंतु कोशिका लाइसोसोम प्रमुख रूप से पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम की जगह वैक्यूल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करता है। लाइसोसोम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। लाइसोसोम गोल्जी तंत्र गोल्जी एपेरेटस से उत्पन्न होते हैं। यह कोशिका में सफाई कर्मी की भूमिका निभाता है। लाइसोसोम की विफलता से लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हो सकती है। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो बताइए।